नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए यूरोप रवाना हो चुके हैं। नई दिल्ली से जर्मनी के लिए वो रवाना हुए हैं। बता दें आपको कि इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट करके दी है कि पीएम मोदी ने बर्लिन के लिए उड़ान भरी, जहां वो भारत जर्मनी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यालयों में भाग लेंगे। अन्य उच्च स्तरीय बातचीत के साथ साथ नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए पीएम मोदी का मंगलवार को डेनमार्क जाने का भी कार्यक्रम है। उनकी यात्रा बुधवार को पेरिस में एक ठहराव के साथ खत्म होगी, जहां फ्रांस के प्रधानमंत्री नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के लिए रवाना हो चुके हैं। कई राष्ट्राध्यक्षों से इस दौरान उनकी मुलाकात होगी। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन के लिए रवाना हो चुके हैं। और इसी बीच सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि दिल्ली से आ रही है। शाहीन बाग ड्रग्स मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, इस ड्रग्स केस में कुल 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि शाहीन बाग ड्रग्स मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले दिल्ली के शाहीन बाग में नारकोटिक्स विभाग ने छापेमारी के बाद एक बड़ी खेप बरामद की थी। ड्रग्स यहां से बरामद किए गए थे। एनसीबी चीफ ने तब बताया था कि इसका पूरा एक सिंडिकेट है और ये सिंडिकेट समुद्री और साथ ही भूमि सीमा मार्गों के माध्यम से भारत में माल की तस्करी करता है। ये लोग हेरोइन की सप्लाई करते हैं और बताया था कि इस पूरी जांच में ये पता चला था कि करीब 250 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है। इसके दुबई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संबंध भी बताए गए थे और इस मामले में कई लोग शामिल थे, जिनमें फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही है कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी के ही उप महानिदेशक एसके सिंह ने बताया था कि एक इनपुट उन्हें मिला था, जिसके आधार पर शाहीन बाग के एक अपार्टमेंट में भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई थी। करीब 50 किलो हेरोइन बताई गई थी। 47 किलोग्राम संदिग्ध नशीला पदार्थ मिला था और 30 लाख रुपए नगद बरामद किए गए थे। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है शाहीन बाग ड्रग्स मामले को लेकर, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ड्रग्स केस में कुल 5 आरोपियों को अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत भी इस वक्त अपने चरम पर है। क्योंकि राज ठाकरे की तरफ से एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कल महाराष्ट्र दिवस पर इस रैली का आयोजन किया गया और महाराष्ट्र में चल रही ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जंग में आज सभी की नजरें कह सकते हैं कि औरंगाबाद पर है। क्योंकि आज यानी महाराष्ट्र स्थापना दिवस के दिन, जैसा कि हमने कल भी आपको दिखाया था, औरंगाबाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे की बड़ी रैली शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में उनके संबोधन के साथ इस रैली की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल उनके सैकड़ों समर्थक उनका इंतजार कर रहे हैं। इस रैली में सभी को राज ठाकरे के मंच पर आकर उनके संबोधन का इंतजार है। हाल ही में उन्होंने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठाया था और उद्धव ठाकरे की सरकार को 3 मई तक का समय दिया था। उन्होंने कहा था कि सीएम 3 मई तक राज्य के सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवा लें, नहीं तो हम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजवाएंगे। वहीं औरंगाबाद में राज ठाकरे की एमएनएस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। 100 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ वो यहां पहुंचे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पुणे में संभाजी महाराज स्मारक का भी दौरा किया था और श्रद्धांजलि अर्पित की थी। बढ़ते आगे और रुक करेंगे कोरोना से जुड़ी एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे। इस वक्त कोरोना को लेकर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। 31 मई तक धारा 144 लागू रहेगी।
आपको बताते चले कि दिल्ली एनसीआर से लगे यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके बाद अब सरकार यूपी के नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में 31 मई तक धारा 144 लागू कर रही है। हालांकि नोएडा में मास्क और कई नियमों में सख्ती सरकार ने पहले ही बढ़ाई थी। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे गौतम बुद्ध नगर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें एहतियात बरतने के लिए लगातार कहा जा रहा है। पिछले दिनों सरकार ने नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ समेत राज्य के 7 जिलों में मास्क भी अनिवार्य किया था। हालांकि इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और एक बार फिर सरकार ने तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए एक सख्त फैसला किया है। सरकार नोएडा में 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि सरकार का ये फैसला नोएडा में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लिया गया है। ये भी बताते चले कि नोएडा में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना के हर रोज 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे और इस दौरान काफी स्कूली बच्चे भी संक्रमित हुए। पिछले दिनों नोएडा में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए डीएम ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की थी कि वो घबराएं ना और एहतियात बरतें। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता ताहिर सैफी का रुख कर लेते हैं। ताहिर, गौतम बुद्ध नगर से अहम जानकारी मिल रही है कि कोरोना को देखते हुए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। अब देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसी को लेकर प्रशासन भी जो है सतर्क हो गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले जो है प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में अगर फिलहाल की बात की जाए तो 24 घंटे में 117 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले निकल कर आए हैं। गनीमत की बात यह है कि 130 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना को मात देने के बाद वापस अपने घर जो है लौटे हैं। यानी कि साफ है कि बड़े पैमाने पर जो है रिकवरी रेट भी बढ़ा गया है। इसके साथ ही अगर वर्तमान में एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो एक्टिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 731 पर पहुंच चुका है, जो अभी भी फिलहाल अस्पताल और घरों में होम क्वारंटीन होकर जो है उपचार करा रहे हैं। इसके साथ गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने जो है कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जो त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए और बीते दिनों जिस तरीके से किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, साथ ही लगातार कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, इन सारे मुद्दों को देखते हुए आज प्रशासन की तरफ से जो है जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि 4 से ज्यादा लोग एकत्र ना हो पाए। इसके साथ ही क्योंकि त्योहार भी हैं, आने वाले दिन समय में जो है ईद का त्योहार आ रहा है, कई और पर्व आ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए क्योंकि जुलूस वगैरह निकाले जाते होते हैं, उस दौरान बड़े पैमाने पर लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की जो है संभावना बनी हुई होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जो है जिले में धारा 144 लागू कर दी है ताकि कोरोना संक्रमण का जो खतरा है इसको टालने का काम किया जा सके। ताहिर, वैक्सीनेशन को लेकर कितना अलर्ट लोग एक बार फिर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत अभी भी लोग ऐसे बचे हैं जिन्होंने पहला या दूसरा डोज अभी तक नहीं लिया है। तो ऐसे में जब चौथी लहर का आगमन हम कह रहे हैं कि हो रहा है अब धीरे धीरे, और जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर का हम जिक्र कर रहे हैं वहां पर मामले बढ़ रहे हैं, तो कितना लोग एहतियाती तौर पर आगे आकर बूस्टर डोज या फिर पहला या दूसरा डोज नहीं लिया तो उसके लिए अलर्ट नजर आ रहे हैं? देखिए नेहा जी, आपको बता दूं कि बड़े पैमाने पर जो है लोगों को जो है वैक्सीनेशन कराने का काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पहली और दूसरी डोज लगना अभी बाकी है। वो लोग हैं जो है हॉस्पिटल जाने से जो है कतरा रहे हैं या फिर वैक्सीन लेने से अभी भी कतरा रहे हैं। साफ तौर पर ऐसे लोगों के चलते ही लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ लोगों जो है बूस्टर डोज भी लगवाते हुए नजर आ रहे हैं बड़े पैमाने पर जो है, चाहे वो स्कूल हो, गवर्नमेंट अस्पताल हो या फिर जो है प्राइवेट स्कूल हो। प्रशासन के द्वारा अलग अलग चिन्हित करके जो है वैक्सीनेशन कराने का काम किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराया जा सके और आने वाला जो कोरोना संक्रमण का खतरा है इसको जो है टालने का काम किया जा सके। क्योंकि बड़े पैमाने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद ये वो जिले हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं और लगातार इन लोगों के द्वारा जो है दिल्ली आना जाना होता रहता है। दिल्ली के लोग जो है नोएडा आते जाते रहते हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमण का मामला जो है बढ़ते जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही जिले में जो है सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। साथ ही जो है स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए थे। इसके अलावा जो लोग हैं इनको जो है वैक्सीनेशन कराने के जो है आदेश दिए गए थे। इसके साथ ही क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण मासूम बच्चों के अंदर फैलता हुआ नजर आ रहा था, तो स्कूलों पर खास तौर पर ध्यान रखने के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश दिए गए थे। तो उसके बावजूद भी अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन नहीं करा पाए हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इन्हीं लोगों को चिन्हित करने में अब जिला प्रशासन जुटा हुआ है ताकि
ताकि जल्द से जल्द लोगों को भी जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो पूरा कराया जा सके और सबको वैक्सीनेशन कराने के बाद जो चौथी लहर माना जा रहा है कोरोना की, इसको टालने का काम किया जा सके। बिल्कुल ताहिर, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछली हमने 3 वेव्स के दौरान देखा था कि कई लोग ऐसे भी थे जिनके दिल में ये डर था कि शायद वैक्सीनेशन लेने के बाद कोरोना का खतरा बढ़ जाता है और उससे हमें साइड इफेक्ट हो सकता है। और अब जब 3 वेव का सामना हम कर चुके हैं और कोरोना के मामले कम भी होने लगे थे, वो हमारी लापरवाही कहिए या एक बार फिर जिस तरह से कोरोना अटैक करना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि लोगों को एक बार फिर जागरूक करने की क्या जरूरत है, जो लोग बच रहे हैं, जिन्होंने अभी तक जो फुली वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत से अभी भी ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन कराने से अभी भी कतरा रहे हैं। उन्हें डर महसूस है कि किसी तरीके की उनको जो है बीमारी हो जाएगी, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से विपक्ष ने जो है सरकार को घेरने की कोशिश की थी और लगातार इस बात की जो है हवाला दिया था कि जो है वैक्सीनेशन कराया जा रहा है मोदी टीका है, ना कि जो है कोरोना वैक्सीन है। तो अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में यही बात जो है डर बनाया हुआ है और उन लोगों को जो है चिन्हित करने का काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट कराने का काम किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराने के बाद जो है लोगों को स्वस्थ महसूस कराया जा सके। यहाँ अपने दर्शकों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन पूरी तरीके से फ्री है, किसी तरीके की इसमें कोई बीमारी या किसी तरीके की कोई अवरुद्ध पैदा नहीं होती है और ना ही कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैक्सीनेशन कराने के बाद उनके शरीर को जो है इसके कई फायदे मिलते हुए नजर आते हैं। तो साफ तौर है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कराना चाहिए ताकि लोग जो है कोरोना संक्रमण का जो मामला है इसको टालने का जहां काम किया जा सके। इसके अलावा लगातार, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो, कोरोना संक्रमण के मामले दोनों ही जगह लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण जगह हैं जहां पर लोगों का जो है बड़े पैमाने पर आना जाना होता रहता है और यहीं से लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो निकलकर सामने आते हैं। चाहे गवर्नमेंट एड ऑफिस की बात हो या फिर प्राइवेट ऑफिस की बात हो, सभी पर जो है विशेष तौर पर जो है निगाह रखी होती है। उत्तर प्रदेश सीएम पहले ही उसमें जो है आदेश दे चुके हैं कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कराए जाए। जिन लोगों को किसी तरीके की बीमारी या फिर जो है नजला जुकाम या बुखार है तो वो फौरन जो है अपना उपचार जो है कराएं या फिर स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दें। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही का खामियाजा पूरे समाज को जहां भुगतना पड़ता है, तो दूसरी तरफ मासूम बच्चों में भी अब कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं खतरे का माहौल जरूर क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में जो है कुछ दिनों के लिए स्कूलों की छुट्टी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जिस तरीके से स्कूल खुले और स्कूल खुलने के बाद लगातार लोग जो है कोरोना संक्रमण की चपेट में आना जो है बच्चों का शुरू हो गया था, जिसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार जहां पहले ही सख्त हो गई, तो जिला प्रशासन ने भी पहले ही आदेश कर दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीनेशन कराने का काम किया जाए ताकि कोरोना संक्रमण के मामले को कंट्रोल करने का काम। ठीक है ताहिर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर लाउड स्पीकर से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में करीब 53,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। जी हां, योगी सरकार के आदेश पर इन लाउड स्पीकर्स को हटाया गया है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर लगातार हटाए जा रहे हैं। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकरों को हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी है। यूपी में धार्मिक स्थलों से अब तक करीब 53,942 लाउड स्पीकर को उतारा जा चुका है और 60,295 लाउड स्पीकर्स की आवाज को कम कर तय मानक के मुताबिक किया गया है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की तरफ से आपको याद दिला दें कि आदेश दिया गया था कि जो लाउड स्पीकर्स लगे हुए धार्मिक स्थलों पर उनकी आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। उसे देखते हुए लगातार एक्शन मोड में है सरकार। यूपी में सबसे ज्यादा जो लाउड स्पीकर हैं वो बरेली जोन से हटाए गए हैं। या धार्मिक स्थलों से करीब 16,682 लाउड स्पीकर्स को हटाया जा चुका है। 17,204 लाउड स्पीकर्स की आवाज को तय मानकों के आधार पर कम किया गया है। और उसके बाद मेरठ जोन की बात करें तो 10,376 लाउड स्पीकर्स को हटा लिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 9,960 लाउड स्पीकर्स की आवाज को धीमा किया गया है। सबसे कम लाउड स्पीकर वाराणसी
से हटाए गए हैं। यहाँ धार्मिक स्थलों से सिर्फ 230 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और 313 की आवाज कम की गई है। तो एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 53,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स को हटा दिया गया है। जिन लाउडस्पीकर्स को जिला प्रशासन से अनुमति लिए बिना लगाया गया है या जहां तय की गई संख्या से ज्यादा लाउडस्पीकर मिले हैं, उन्हें अनधिकृत माना गया है। यह अभियान हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ही चलाया जा रहा है। तो लगातार कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर्स की आवाज कम होती नजर आ रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स हटाए जा रहे हैं। कार्रवाई लगातार जारी है। आगरा में 1948 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। 2718 की आवाज कम की गई है। मेरठ में 10,376 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। 9,960 की आवाज कम की गई है। बरेली में 16,682 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। 17,204 की आवाज धीमी की गई है। लखनऊ जोन में 6,966 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। 7,104 की आवाज कम की गई है। कानपुर में 1,681 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। 2,650 की आवाज धीमी की गई है। प्रयागराज 3,123 लाउडस्पीकर हटाए गए। 3,448 की आवाज धीमी की गई है। हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वाराणसी में 5,992 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। 5,223 की आवाज कम की गई है। गौतम बुद्ध नगर में 253 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और 618 की आवाज की कम की गई है। तो योगी सरकार के आदेश के बाद यह एक्शन लिया जा रहा है। धार्मिक स्थलों से लगातार लाउडस्पीकर हटाने का काम जारी है। और उधर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्पाइस जेट का एक विमान लैंडिंग के दौरान भारी तूफान में फंस गया, जिसकी वजह से कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। यह हादसा तब हुआ जब बोइंग B737 विमान संचालन उड़ान SD945 विमान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। विमान की लैंडिंग के दौरान घायल हुए यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर विमान कैसे तूफान में फंसा। लैंडिंग से पहले अचानक तूफान की वजह से विमान हवा में ही काबू से बाहर हो गया था। ये फ्लाइट मुंबई से दुर्गापुर के लिए जा रही थी। स्पाइस जेट ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर खेद भी जाहिर किया है और कहा है कि इस हादसे में घायल हुए यात्रियों की यथासंभव मदद की जा रही है। विमान जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए आया, वो अचानक आए तूफान में फंस गया और एक पल ऐसा लगा जैसा कि विमान हवा में लटक गया हो। और इस दौरान विमान के कैबिन से कुछ सामान गिरने लगा, जिसकी वजह से विमान के यात्रियों को चोट आई है। विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए नजदीकी रानीगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि मौसम से जुड़ी है। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। बारिश हो नहीं रही है तो आसमान से निकल रही आग के बीच अगले 5 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में आज का अधिकतम
जो तापमान है वो 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी लोगों को परेशान करेंगी। बीते दिन अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिम विक्षोभ की ताजा स्थिति ने लू का प्रकोप झेल रहे उत्तर पश्चिमी भारत को रविवार को राहत दी। हालांकि मध्य भारत और पश्चिमी राजस्थान में झुलसा देने वाली गर्मी का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण दक्षिण हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में रविवार दोपहर को बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में रविवार को भी भीषण गर्मी का प्रकोप रहा। बीकानेर में पारा 47.1 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 46.9 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 46.8 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी ने एक बयान में कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। सोमवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। मौसम कार्यालय ने कहा कि अगले 4 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में धूल भरी आंधी, गरज और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।